भारत ही नहीं बल्कि विश्व की अद्वितीय आस्था की कृति बनने जा रहा लोकोदय तीर्थ अब जल्द ही साकार रूप लेने जा रहा है। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से बनने जा रहे इस भव्य तीर्थ के निर्माण को लेकर आगरा से लोकोदय तीर्थ कमेटी के समस्त पदाधिकारी अशोकनगर पहुंचे। यहां उन्होंने मुनिश्री से विस्तार से चर्चा की। मुनिश्री ने कमेटी को न केवल आशीर्वाद दिया बल्कि तीर्थ निर्माण से जुड़े अहम दिशा निर्देश भी दिए। आगरा भले ही पूरे विश्व में ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अब आगरा सरताज महल यानी लोकोदय तीर्थ के लिए भी जाना जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का, जिनका मंगल चातुर्मास मध्य प्रदेश के अशोकनगर में चल रहा है। ये वही टीम है जिसके लिए 2 साल पहले आपने सुना था कि एक ताजमहल आगरा में है और एक सर ताजमहल बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। वो क्रीम टीम है जो एक लोकोदय तीर्थ की, अभी तक ये इसलिए मत समझना कि निष्क्रिय थे, अभी उसकी भूमिका भूमि आदि में इतना समय लग गया, बाकी ये लोग अभी सक्रिय हैं। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी शुक्रवार को अशोकनगर मुनिश्री के समक्ष लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के निर्माण से जुड़े अहम दिशा निर्देश के लिए पहुंची, जहां अशोकनगर चातुर्मास कमेटी ने लोकोदय तीर्थ कमेटी का साफा और माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया। लोकोदय की घोषणा मुनिश्री ने आगरा चातुर्मास के दौरान सन 2023 में की थी, जिसके बाद लोगों में चर्चा थी कि लोकोदय तीर्थ बन पाएगा या नहीं, इसके निर्माण में इतनी देरी क्यों लग रही है। जब ये जिज्ञासा लोकोदय तीर्थ कमेटी के कोषाध्यक्ष निर्मल कुमार मोठिया जी ने की, तो इस राज से पर्दा स्वयं मुनिश्री ने बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में ही कर दिया। मेरी ही प्लानिंग थी कि लोगों के मन में ये धारणा हो जाए कि अब लोकोदय ये बनाना नहीं चाहते। मैं थोड़ा दिमाग का उल्टा हूँ, मैं थोड़ा उल्टी हवा चला करके फिर सीधी करता हूँ। जब तक उल्टी हवा नहीं चले तो मजा नहीं आता है। लोगों में चर्चा हुए लोकोदय हवा का जो है सब टाइम पर ठिस हो गया, लोकोदय बनाना नहीं है, बनना नहीं है, ये लोग बनाएंगे नहीं। बस यही शब्द तो मुझे सुनने के लिए इतना साल लगा दिया है और लोगों ने अब ये शब्द सुना दिए हैं। अब देखना लोकोदय कैसे बनेगा। देखो, एक नीति है, किसी चीज में सफल होना है तो दुश्मन को फूलने दो, दुश्मन को फूलने दो और दुनिया में चर्चा होने दो कि दुश्मन जीत गया और सामने वाला सच्चा भक्त हार गया। और जैसे ये चर्चा पहुंचे और जैसे ही दुश्मन फूले, धीरे से पट्ट कर देना और पिक्चर के अंत में हीरो 5 मिनट में जीतता है, 2 घंटे 55 मिनट तो खलनायक के मजे रहते हैं। मुनिश्री ने लोकोदय तीर्थ कमेटी की प्रशंसा करते हुए कहा कि जनता ने जो सोच रखा है उससे भी भव्य ये तीर्थ बनाने की ये भावना रखते हैं। ये कमेटी अच्छी भावना के साथ मेरे पास आई है और ये कमेटी भारत के लिए नई सौगात देगी और भारतीय संस्कृति के लिए नया इतिहास लिखा जाएगा। इसके लिए कमेटी ने संकल्प लिया है। भारत के लिए एक नई सौगात, भारतीय संस्कृति के लिए एक नया इतिहास, बहुत बड़ा ये कार्य करने वाले हैं और उसके लिए आज सबने संकल्प लिया है, संकल्पबद्ध हुए हैं
मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज दूरगामी सोच रखते हैं। लोकोदय तीर्थ के लिए उनका कहना था कि जिस प्रकार सांगानेर, ज्ञानोदय आदि तीर्थ क्षेत्रों के ट्रस्टी बनने के लिए लाइन लगी रहती है, वैसे ही आगामी दिनों में लोकोदय तीर्थ के ट्रस्टी बनने के लिए लोग सुविधा शुल्क देकर ट्रस्टी बनने की चाह रखते नजर आएंगे। आप एक दिन देखना, आप ये तीर्थ ऐसा बनेगा कि इस तीर्थ में लिए लोग ट्रस्टी बनने के लिए सुविधा शुल्क देने को भी तैयार हो जाएंगे। और इतनी बड़ी कार्य कैसे भी करे, हमें ट्रस्टी बना लीजिए। आज ऐसे तीर्थ हो गए, आज सांगानेर श्रमण संस्थान, ज्ञानोदय तीर्थ आदि इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त हो गए कि आज इतने लोग उसके ट्रस्टी बनना चाहते हैं, कमेटी को स्टे लगाना पड़ा, अब हम कोई सदस्य नहीं बनाएंगे। एक दिन था वो खुला खाता था, अब ऐसे ही लोकोदय तीर्थ की स्थिति बनेगी और बना रहे। और ये लोग सब बिल्कुल मूल स्तंभ हैं जिनके बल पर ये शुरू हुआ है और स्तंभों के कंधों पर ये बहुत बड़ा रूप लेगा। मेरा आशीर्वाद है। वाकई भारत की आध्यात्मिक विरासत में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। लोकोदय तीर्थ जो सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक बनेगा, अब जल्दी अपने साकार रूप में दिखेगा। मुनिश्री ने कमेटी को लोकोदय तीर्थ के स्वरूप, दिशा और संकल्पना को लेकर विशेष चर्चा की। वहीं मुनिश्री ने कमेटी को न सिर्फ आशीर्वाद दिया बल्कि तीर्थ निर्माण को लेकर दूरदर्शी दिशा निर्देश भी दिए। कार्यक्रम के अंत में कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने मुनिश्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। जैन फोकस के लिए अशोकनगर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।